नमस्कार, स्वागत है आपका। एटीएमओं में लूट करना, एटीएमओं में ब्लास्ट करना और फिर उस रकम का बंदर बांट करना, लगातार यह सिलसिला जारी था। पुलिस परेशान थी और पुलिस यह सोच रही थी कि आखिर यह वारदात जो हो रही है वह उसका स्वरूप जो है वो एक ही प्रकार का है, यानी जो भी इस वारदात को अंजाम दे रहा है वह कहीं ना कहीं एक ही गिरोह है। और पुलिस ने लंबी प्रयास किए और इस प्रयास में उसे अब सफलता मिली। सागर रेंज के आईजी अनिल शर्मा ने इस बात का खुलासा किया और खुलासा करते हुए बताया कि इस गिरोह का जो सरगना है वह सिविल इंजीनियर है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम खजरी के यह सभी निवासी हैं और जिन्होंने लगातार जबलपुर, कटनी, दमोह और पन्ना के क्षेत्र में एटीएमओ में ब्लास्ट किया और उसमें रखी हुई रकम को लूटा। वहीं दूसरी ओर इनके पास से नकली नोट बनाने की भी सामग्री जब्त हुई और नकली नोट भी काफी बड़ी मात्रा में जब्त हुए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर पुलिस कंट्रोल रूम, जहां सागर रेंज के आईजी अनिल शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूरे विषय को विस्तार से रखा। तो चलते हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर पुलिस कंट्रोल रूम और सुनते हैं क्या कहना है आईजी अनिल शर्मा। सनसनीखेज वारदात एटीएम को लेकर के हुई थी, जिनमें सबसे पहले पटेरा में वारदात हुई थी, जिसमें एटीएम को ब्लास्ट किया गया था और उसमें 5,96,000 रुपया उस एटीएम से ले गए थे। दूसरा, उसके 2 महीने बाद 17 मई को गैसाबाद थाने के हिनौता में एटीएम को ब्लास्ट किया और उस ब्लास्ट से 20,32,000 रुपया ले गए। उसके ठीक 2 महीने बाद फिर 19 तारीख जुलाई को सिमरिया जो थाना है पन्ना जिले का, उसमें भी देर रात इसी तरह की एटीएम की वारदात हुई। उसमें कट्टा हरा करके चौकीदार को बाहर खड़ा रखा और उसमें भी विस्फोट किया गया एटीएम में और उसमें से करीब 23 लाख रुपया। ये सारी ऐसी घटनाएं थी जिनसे जनमानस भी हिला था और हम सब लोग भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे कि आखिर ये वारदात कौन कर रहा है। इससे पहले कि जबकि पटेरा और गैसाबाद की वारदातें हुई, तो चूंकि एटीएम में कई तरह से घटनाएं आरोपियों द्वारा की गई थी पहले भी, कभी वो गैस कटर से काटते थे, कभी वो एटीएम को डिस्ट्रॉय करते थे। तो उन सारे पहलुओं पर जाते हुए भी बहुत तलाशी की गई। हमारी पुलिस ने हरियाणा, राजस्थान के ऐसे एटीएम को तोड़ने वाले आरोपियों की भी बहुत तलाशी की। यहाँ से लगातार कई टीमें गई, बहुत सारे टेक्निकल आधार पर भी हम लोगों ने जानकारियाँ एकत्रित की। टोल टैक्स पर भी देखा, वाहनों का आवागमन भी देखा, कौन आया गया है। हमारे जो सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं उनसे भी हम लोगों ने बहुत सारी कोशिश की, लेकिन इसके बाद एक टाइम के अंतराल के बाद वो लोग वारदात करते थे। उन्होंने पटेरा में वारदात की, फिर गैसाबाद में की, फिर सिमरिया में की। और अगर हम उसके पीछे जाएं तो उन्होंने इसी तरह की वारदात जबलपुर जिले में 2 जगह की और कटनी जिले में भी 2 जगह कर चुके थे 2019 में। तो इस तरह की वारदात को बहुत चैलेंज के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया और डीआईजी छतरपुर के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई। उस एसआईटी में पन्ना और दमोह जिलों के चुनिंदा जो हमारे पुलिस के अधिकारी और नीचे पूरे टीम मेंबर्स थे, उनको इस काम में लगाया गया और एसआईटी में जो सूचनाएं मिली, उन सूचनाओं के आधार पर हम लोगों ने ये एटीएम ब्लास्ट का जो खेल खेला जा रहा था, अपराध किया जा रहा था, उसको हम लोगों ने तय किया और इसमें आरोपियों को पकड़ा
उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ पर से उन्होंने अपराध स्वीकार किया और अपराध स्वीकार करने के बाद फिर हम लोगों ने उनसे करीब 25,50,000 रुपये नगद जब्त किए हैं। अभी उनसे 2 पिस्तल भी बरामद हुई हैं। उनसे वो डिटोनेटर, वायर, जिलेटिन, रॉड, ये सब चीज़ भी बरामद हुई है। इसके साथ ही उनके पास से हमको 3.5 लाख रुपए के नकली नोट भी मिले। उन नकली नोटों के बारे में हम अलग से अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में दे रहे हैं उनको। इसके साथ ही हमको 3 मोटरसाइकिल्स भी उनकी मिली हैं, जिनका भी वो समय समय पर अलग अलग वारदातों में उपयोग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता हमारे SIT के पुलिस कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा दिन रात लग करके बहुत सारे विवेचना के जो पहलू होते हैं उनमें घुस करके और इनको निकाला है। और ये जो आरोपी हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, अगर ये नहीं पकड़े जाते तो आगे और भी इसी तरह की वारदातें ये कर सकते थे। तो ये SIT का और दोनों जिलों की पुलिस की टीम का एक बहुत अच्छा कार्य रहा है। और आपको याद होगा कि जब गैसाबाद में घटना हुई थी तो मेरे द्वारा इस घटना को निकालने के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और सिमरिया वाली घटना के लिए भी 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। ये दोनों ही जिलों के अलग अलग अपराधों में जो अधिकारी हैं जिन्होंने काम किया है उन सबको ये पुरस्कार भी मेरे द्वारा दिया जाए। जयदेव सागर रेंज के IG अनिल शर्मा जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार पुलिस को सफलता मिली और किस किस आरोपी को उन्होंने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, क्या क्या जब्त किया गया है। ज्ञात हो कि दमोह पुलिस लगातार इस बात का प्रयास कर रही थी और साथ में इसके लिए SIT कमेटी का गठन किया गया था। पुलिस ने जब्त शुदा जो मसरूका है उसमें 25,57,000 रुपए नगद जब्त किए हैं, 2 देसी पिस्टल और 8 जिंदा राउंड कारतूस जब्त किए हैं, 1 डेटोनेटर जब्त किया है, 3,50,000 रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं, वहीं कलर प्रिंटर भी जब्त किया है। इसी क्रम में पुलिस ने 3 मोटरसाइकिलें जो घटना में उपयोग की गई थी उनको भी जब्त किया है, 2 मोबाइल और 1 जिलेटिन रॉड और 1 लैपटॉप भी पुलिस ने जब्त किया है। इससे पूरे घटनाक्रम में को जो पर्दाफाश करने में जिन पुलिस के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही उन सबको इनाम देने की घोषणा IG ने की है। ज्ञात हो कि 30,000 और 25,000 2 राशियां इनाम के रूप में अनिल शर्मा जो कि महानिरीक्षक हैं सागर रेंज के, उन्होंने इस संबंध में घोषित की थी। वहीं दूसरी ओर जो जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम देवेंद्र पटेल पिता बलीराम पटेल 28 साल निवासी ग्राम खजील थाना दमोह देहात, जागे उर्फ जागेश्वर पिता गुड्डा उर्फ संतोष पटेल उम्र 27 साल, छोटू उर्फ नीतेश पिता सुदामा पटेल उम्र 25 साल और जयराम पिता मुन्नालाल पटेल उम्र 32 वर्ष, राकेश पिता गणेश पटेल उम्र 24 साल और परम पिता सूरत लोधी उम्र 30 साल बतलाई जाती है। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन सबको न्यायालय में पेश किया गया है। IG अनिल शर्मा ने बताया कि पूछताछ जारी है। आने वाले समय में पुलिस इनको रिमांड पर लेने के लिए तैयारी कर रही है। बड़े मामले में खुलासे हो सकते हैं और इसमें जो सिविल इंजीनियर है वह इस गिरोह का प्रमुख सरगना था। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।